पंचायतों को पूर्ण अधिकार सौंपना नहीं चाहती सरकार। चौधरी सुनील सिंह चेहरे और सरकारें बदली, गांवों की सूरत नहीं। चौधरी सुनील सिंह। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने आज बसंत वाटिका आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में कहा, गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के उद्देश्य से संविधान का 73वां और 74वां संशोधन वर्ष 1993 में किया गया था और उसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई थी। परंतु आज 30 वर्ष बाद भी गांव और पंचायतों की स्थिति आज भी बदहाल है, क्योंकि कोई भी सरकार उनके अपने पूर्ण अधिकार सौंपना नहीं चाहती है, जबकि सरकार द्वारा पंचायतों को दिए जा रहे बजट में से कटौती करके उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा तक धरना प्रदर्शन करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ मानदेय को लेकर चौधरी साहब ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सांसद और विधायकों की तरह मानदेय और पेंशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जो कि आज तक पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं मिल पाया। आज तक जितनी भी सरकारें सत्ता में आई वो सिर्फ पूंजीवादी और उद्योगपति के एजेंट रही हैं। ये दल कभी भी गांव, गरीब, किसान व मजदूर की हितैषी नहीं हो सकते। देश में चौधरी चरण सिंह द्वारा गठित लोक दल ही गरीब, किसान और मजदूर का हितैषी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या भाजपा का, दोनों के शासनकाल में किसान आत्महत्या को विवश होता रहा है, क्योंकि किसान को उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। छोटे व्यापारी भी आज तबाह हैं। डॉलर के सामने रुपया गिरता चला जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। भाजपा शासन में न्यायपालिका व सीबीआई जैसी संस्था की साख को भी बट्टा लगा है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोक दल यदि सत्ता में आया तो गेहूं, धान, बाजरा का मूल्य 4,000 रुपए प्रति कुंटल किसान को दिया जाएगा। डीजल से भी टैक्स हटाकर किसान को डीजल 60 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस व भाजपा के शासनकाल में सरकारी गोदामों में अनाज सड़ाकर बंगाल की खाड़ी में फेंकने का खर्चा करने पर सुप्रीम कोर्ट भी इन सरकारों को फटकार लगा चुकी है। लोकदल देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। किसान, पंचायत जो हमेशा एक गरीब का मुद्दा रहा है, आज भी पंचायतें अधिकार विहीन है। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, पिछले 1.5 साल हो गया, लेकिन लोगों ने बड़ी उम्मीद थी कि नई सरकार के एमएलसी बनेंगे, कुछ प्रधानों के लिए, गांव के लिए, बीडीसी के लिए काम करेंगे। लेकिन सरकार को जो आज भी गांव उपेक्षित हैं, और चाहे पंचायत राज संगठन हो, चाहे लोकदल हो, एक ही बात कह रहा है कि जब तक गांव को अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक ना देश के हालात बदलेंगे ना प्रदेश के हालात बदलेंगे। तो गांव-गांव से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और हर जो सबसे छोटी इकाई है, प्रधान बीडीसी, उनसे आह्वान किया जा रहा है कि सरकार बदलो, व्यवस्था बदलो, मुफ्त राशन से काम नहीं चलेगा, किसान को 6,000 रुपये जो साल दिया जा रहा है उससे काम नहीं चलेगा, किसान को फसल का दाम चाहिए, जब तक उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए किसान को खैरात नहीं चाहिए, उसका हक चाहिए। गाँव को फ्री राशन नहीं चाहिए, बल्कि गांव को चाहिए, बेरोजगार को, नौजवान को नौकरी चाहिए। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही सिर्फ चेहरे बदलेंगे और सरकार चुनाव पर चुनाव कराती रहेगी। तो आज अलीगढ़ ही नहीं बल्कि अभी मेरठ हुआ, बिजनौर हुआ और पूरे प्रदेश में पंचायती राज संगठन, लोकदल मिलकर एक बात कर रहा है कि व्यवस्था बदलो, सरकार बदलो, कुछ नया करो, तभी कुछ बात बदलेगी। वरना इस तरह सरकारें फ्री में राशन बांट के, सरकारें किसानों में खैरात बांट कर लोग गांवों को बर्बाद करेंगी और कुछ बदलेगा नहीं और गांव ऐसे ही गरीब होते जाएंगे। इसलिए अलीगढ़ में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जब इलेक्शन हो रहा था आपने विड्रॉल कर लिया था। इलेक्शन हो रहा था तो विड्रॉल नहीं भरा नहीं था। इलेक्शन में कभी विड्रॉल नहीं किया था। लोगों का आह्वान था भरने का, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आह्वान होता है। कई बार हालात होते हैं, परिस्थिति होती हैं। विधान परिषद का चुनाव ऐसा चुनाव है कि चाहे सपा की सरकार थी तो 33 में से उत्तर प्रदेश के 33 एमएलसी उनके थे। अगर बसपा की सरकार थी तो आज तो उनका एक एमएलसी नहीं, तब वो 33 में से 33 उनके थे। आज भाजपा की सरकार है, 33 में से 33 हैं। एक समय जब हम चुनाव लड़े थे तो मैं चुनाव आयोग से कहना पड़ा कि अगर ऐसा ही चुनाव कराना है तो चुनाव क्यों कराते हो, सरकार को दे दो कि मनोनीत कर दे। तो ये विधान परिषद का चुनाव एक तरह से सरकार का अपना हक का चुनाव हो गया है। कल को जिसकी भी सरकार रहेगी, विधान परिषद सदस्य उसके ही चुने जाएंगे, क्योंकि तरह के दबाव डाल के लोगों को मजबूर किया जाता है। अभी एटा में तो पर्चा भी नहीं भरा गया था, कितनी जगह पर्चा नहीं भरा गया। तो ये सब एक हालात है जिसका दल होता है, वो चाहे प्रमुखी का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, गिने हुए चुनाव हो, वोटर का चुनाव में मुश्किलात आती है। अच्छा ये बताइए, क्या इंडिया गठबंधन का पार्ट है लोकदल? देखिए, इंडिया गठबंधन का पार्ट है कि किसका पार्ट है? लोकदल उसका पार्ट है कि लोकदल एक जनता की समस्या का पार्ट है और जनता की समस्या के लिए, किसान की समस्या के लिए जो भी गठबंधन साथ देगा उसमें समय आने पर फैसला किया जाएगा। लेकिन लोकदल जनता के साथ होगा। किसान लोकदल उसकी बात करेगा जो किसानों को अधिकार देगा, गांव को अधिकार देगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे भाजपा गठबंधन हो या इनके विरुद्ध तीसरा कोई गठबंधन हो।
ये बताइए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, 300 करोड़ से ज़्यादा की नकदी मिली है। क्या मानते हैं राजनीति में इस तरीके की नकदी रखना कितना जायज़ है? देखिए, नकदी तो हर एक के पास हो सकता है, भाजपा के पास इससे भी ज़्यादा हो, कांग्रेस के पास कितनी है, ये कहना एक अपने आप में है। नकदी क्यों मिली है, क्या मिली है, ये सब राजनीति का एक रूप हो चुका है। इसके बारे में नकदी, हम तो कहते हैं कि ये जो ये नकदी आदमी क्यों रखा है, आप व्यवस्था ऐसी कर दो, आज एक आदमी के ऊपर 55% टैक्स पड़ता है। आदमी क्यों चोरी करता है टैक्स की? इसलिए कि 55% टैक्स पड़ता है, और उस टैक्स के पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और सरकारी अफसर उसको अपव्यय कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के दुबई के जैसा आप देश बनाओ, टैक्सी व्यवस्था खत्म कर दो। लोकदल के घोषणा पत्र में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम जीएसटी और ये इनकम टैक्स विभाग ही खत्म कर देंगे, और जिस दिन ये विभाग खत्म हो जाएंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, खूब उद्योग लगेंगे, और उस देश में पूरी की विकास की लहरें चलेंगी। ये जो एक टैक्स वसूल के सरकारें के अफसर वो कर रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं, और लोगों को वोट बैंक बना के कोई मुफ्त अनाज बांट रहा है, कोई मुफ्त में कुछ बांट रहा है जनता के टैक्स के पैसे से। मोदी जी कह रहे हैं कि 2028 तक राशन फ्री मिलेगा। अरे भाजपा के पैसे से तो अच्छा लगेगा ना, जनता के टैक्स के पैसे से किसने आपको अधिकार दिया कि टैक्स के पैसे से राशन फ्री मिलेगा? तो ये टैक्स का पैसा जो अपव्यय हो रहा है, इसलिए काला धन आ रहा है, इसलिए ही सारी व्यवस्था खराब हो रही है। तो टैक्स को हटाए। लोकदल 2024 में लोकदल किसके साथ मिलकर लड़ेगी फिर चुनाव? समय आने दीजिए, लोकदल लड़ेगी। हो सकता है कोई नया विकल्प बने, हो सकता है इन गठबंधनों में से हिस्सा हो, लेकिन लोकदल लड़ेगी, और जनता और किसान अपने जो गांव के जो सामने वर्ग बैठा है, इसको एक मजबूत विकल्प देगी, ताकि एक नया भाजपा के साथ फैसला जा कर सकती है क्या लोकदल? अभी देखिए, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अभी ये कहना है कि जो जनता की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। जो किसान को, गांव को, एक मजदूर को अधिकार देगा, लोकदल उसके साथ खड़ा होगा। आज इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, लोकदल ने तमाम पूरे प्रदेश में लड़ रहा है। कल भी हमारा बिजनौर और मेरठ में था। हमारा कहना है, एमएसपी का कानून नहीं तो वोट नहीं। कौन सी सरकार एमएसपी का कानून बना रही है? मोदी सरकार ने इतने चलने के बाद एमएसपी को आज तक कानून नहीं बना सकी। क्या कांग्रेस कह रही है अपने राज्यों में कि एमएसपी को कानून बना रही है? अगर एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी तो वोट लेने का अधिकार क्यों रख रहे हैं? तो जब तक किसानों के लिए एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा, और एमएसपी को एक उसके हिसाब से, महंगाई के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, लोकदल उसके साथ होगा जो एमएसपी को कानून बनाएगा, और लोकदल जनता के साथ होगा और किसानों के साथ होगा, और चाहेगा कि एक ऐसी सरकार चुने जो एमएसपी को कानून बनाए, और ये सत्ता का विकेंद्रीकरण, गांव को इतने अधिकार दे कि उसे अपने विकास के लिए दिल्ली लखनऊ ना देखना पड़े। सारे का सारा विकास गांव